लगता था जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, पर क्या पता था बदला हुआ वक्त जिंदगी बदल लेगा। प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर बी.डी. पाटिल, गोगटे पदवी पूर्व महाविद्यालय बेलगाम, आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पाठ्यक्रम की किताब है साहित्य वैभव। पीयूसी प्रथम वर्ष हिंदी पाठ्यक्रम के लिए एक किताब रखी गई है और इस किताब का नाम है साहित्य वैभव। आपको इसे खरीदना है और पूरे साल भर इस किताब के अनुक्रमणिका के अनुसार हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर इस किताब की अनुक्रमणिका देखें तो इसमें 3 सोपान बनाए गए हैं। पहला गद्य सोपान है, दूसरा है पद्य सोपान और तीसरा सोपान है अपठित भाग, मतलब कहानियाँ। तो इस तृतीय सोपान में सुंदर सुंदर ऐसी कहानियाँ हैं और आप लोगों को कहानियाँ अच्छी लगती है ना। तो इस तृतीय सोपान में देखेंगे कौन कौन सी कहानियाँ हैं। पहली कहानी है जैन शंकर प्रसाद जी की मधुआ। मन्नू भंडारी जी की कहानी है स्मशान। खून का रिश्ता, हिंदी के महान साहित्यकार भीष्म साहनी जी की ये कहानी है। शीतलहर, जयप्रकाश करदम जी की कहानी। सीलिया, एक सुंदर कहानी है, सुशीला टाक भौरी जी ने उसको लिखा है। और दोपहर का भोजन, यह एक पारिवारिक सुंदर ऐसी अमरकांत जी की कहानी है। तो दोस्तों, अपठित भाग के अंतर्गत इन 6 कहानियों का हमें अध्ययन करना है और आज से हम मधुआ इस पहली कहानी का अध्ययन करेंगे। मधुआ, इस कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद और इस कहानी का परिचय हमें आज लेना है। विद्यार्थी मित्र हो, जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध लेखक है, कवि है, कहानीकार है, उपन्यासकार है, निबंधकार है। इन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में सुंदर ऐसा लेखन किया है। इनका अगर जीवन काल देखें तो आपका जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था और आपकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 में हुई थी। आपका जीवन काल बहुत कम रहा, 48 वर्ष ही आप जीवित रह पाए, लेकिन आपने जितना भी जीवन जिया, सर्वोत्कृष्ट ऐसा साहित्य इस समाज को आपने दिया है। आप युग प्रवर्तक माने जाते हैं। सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध काशी के एक प्रतिष्ठित ऐसे घर में, परिवार में आपका जन्म हुआ। 12 वर्ष की आयु में आपके पिता की मृत्यु हुई थी। बड़े भाई ने ही घर पर आपकी पढ़ने लिखने की व्यवस्था कर दी थी। आप बचपन से ही बहुत होशियार, होनहार थे पढ़ाई में। आपने घर पर रहकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फारसी, इस तरह अनेक भाषाओं का अध्ययन किया और आपके पिताजी का जो व्यवसाय था, उस व्यवसाय को संभालते हुए, घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए आपने अपने साहित्य सृजन की शुरुआत की। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अनेक प्रतिभाएं आपके अंदर थी। इस छोटे से जीवन में आपने सुंदर सुंदर ऐसे किताबों की रचना की है। आपकी प्रमुख रचनाएं ऐसी हैं। आपने काव्य में लेखन किया। छायावादी काव्य की 4 प्रमुख स्तंभ है हिंदी साहित्य में और उनमें 4 प्रमुख स्तंभों में
आपका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। तो काव्य में आपने लिखा है आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये आपकी काव्य की किताबें हैं। कहानी में छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि आपकी कहानी संग्रह प्रकाशित है। उपन्यास आपके बहुत प्रसिद्ध है। कंकाल, तितली, इरावती, हिंदी साहित्य में अजरामर ऐसा आपका साहित्य है। आपने नाटक लिखे, नाटककार के रूप में आपने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। आपके नाटक ऐसे हैं कामना, एक घूंट, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मे जय। इस तरह आपने अनेक साहित्य की रचना की है। कुछ प्रमुख किताबों की यहाँ पे झलकियाँ दिखाई दे रही है। मुख्य पृष्ठ किताबों का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि मदुआ कहानी का ये मुख्य पृष्ठ है। ये सुंदर कहानियाँ अभी हम पढ़ने वाले हैं। आंसू ये कहानी संग्रह है। तितली, कंकाल, कामायनी ये आपके उपन्यास है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये आपके अन्य रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस किताबों को अगर कहीं पढ़ने का मौका मिले तो मेरे प्रिय छात्रों इनको जरूर पढ़ना, ताकि जयशंकर प्रसाद जी की सुंदर सरल भाषा में लिखी गई सुंदर सुंदर रचनाएं उससे अवगत होंगे और उनके व्यक्तित्व से अवगत होने का मौका हमको मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज की हमारी कहानी है मदुआ, और इस मदुआ कहानी का छोटा सा परिचय हम लेने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में एक बालक है और एक शराबी है। आप दोनों को यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं। बालक का नाम है मदुआ और इसी बालक के नाम से ये कहानी का नाम है मदुआ। और इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, एक बालक मदुआ और दूसरा पात्र है शराबी। बालक की ओर आते पहले, इस कहानी का जो बालक है वह अनाथ है। छोटा बालक है, अनाथ है। 2 वक्त का उसे खाना ठीक से नहीं मिल पाता। उसका अपना कोई न होने के कारण उसका कोई रहने का ठौर ठिकाना नहीं है। वह यहाँ वहाँ मजदूरी करके अपना पेट पालता है। कभी कभी उसको खाने को मिलता है, कभी खाने को नहीं मिलता। बहुत बार तो ऐसा होता लोग उससे काम करवा लेते, लेकिन मारते बहुत, पीटते बहुत, लेकिन खाना उसको नहीं देते। बेचारा कभी कभी भूखे पेट सो जाता था। इस तरह ये छोटा सा बालक फटेहाल, उसका जीवन बिल्कुल फटेहाल है। इस कहानी का दूसरा पात्र है शराबी। हाँ दोस्तों, शराबी जो हमेशा शराब पीता है, जिसे शराब पीने की लत है, जो शराब के नशे में हमेशा चूर रहता है, ऐसा व्यक्ति। इस कहानी का जो शराबी है वह भी ऐसे ही है। उसे शराब की इतनी लत लगी है, आदत लगी है कि शराब के सिवा उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। बस दिन रात शराब पीकर पड़ा रहता है। वह भी अकेला ही है। उसकी कुटिया में वह अकेला रहता है। उसका कोई दूसरा नहीं है, उसके परिवार का कोई नहीं है। वह दिन रात शराब में ही धुन रहता है। दोस्तों हम जानते हैं शराब पीना जीवन के लिए हानिकारक है, शरीर के लिए हानिकारक है। यह अच्छे लोगों का जीवन बर्बाद कर देता है। शराब का नशा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब वो ज़िंदगी में मायूस होते हैं, ज़िंदगी में हार जाते हैं, तो अपने हार को छुपाने के लिए, मायूसी को छुपाने के लिए शराब जैसी बुरी चीज़ को अपना लेते हैं। ये शराबी भी ऐसा ही है। वह अपने जीवन में जब से शराब पीने लगा तब से वह जीवन के प्रति नकारात्मक रहा।
हमेशा नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार उसके मन में आते। जिंदगी जीकर क्या करना, मेहनत करके क्या करना। ये शराबी कोई काम नहीं करता दोस्तों, कोई काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, बिना काम किए ऐसे ही पड़ा रहता है। कभी कभी यहाँ वहाँ कहानियाँ सुनाता है और उनसे कुछ पैसे लेकर शराब की बोतल लाकर अपनी कुटिया में पड़ा रहता है शराब पीकर। बस हमेशा शराब में पड़े रहना उसको अच्छा लगता है। कभी कभी हफ्ता भर वो अपनी कुटिया से बाहर नहीं आता। 12 बजे तक वो सोता रहता है, अपने बिस्तर में पड़ा रहता है। ऐसा ये शराबी जो जीवन के प्रति बिल्कुल नकारात्मक विचार उसके मन में। एक घटना ऐसी घटित होती है कि इस छोटे से बालक का शराबी के जीवन में प्रवेश होता है। ये छोटा बालक उस शराबी की कुटिया में आ जाता है और फिर उसके बाद इस छोटे से नन्हे सुकुमार फूल जैसे बालक को देखकर इस शराबी के नकारात्मक भाव जो है ना शराबी के मन में, वह धीरे धीरे बदलने लगते हैं। वह सकारात्मक विचार करने लगता है, वो पॉजिटिव सोचने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि यह शराबी उस बच्चे के खातिर, इस मदुआ के खातिर शराब न पीने की कसम खा लेता है और फिर से मेहनत का जीवन, परिश्रम का जीवन जीने का उसका मन करता है। वह इस बच्चे के कारण अपने जीवन में यह परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में एक शराबी जो कि जीवन के प्रति बिल्कुल नकारात्मक था, ऐसे शराबी के जीवन में एक छोटा सा बालक मदुआ आने के बाद किस तरह परिवर्तन आता है, यह इस कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने इतने सुंदर शब्दों में हमारे सामने रखा है। कहानी पढ़ते समय उन शब्दों का हम अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, मदुआ कहानी में कवि लेखक श्री जयशंकर प्रसाद एक शराबी के मानवीय संवेदना की भूमिका स्पष्ट करते हैं। इस कहानी में शराबी अपने जीवन को मूल्यहीन मानकर मनमाने जीवन को चला रहा था। शराबी अपने पीने के इंतज़ाम के लिए दूसरों को कहानियाँ सुनाकर, उनका मन बहलाकर उनसे जो पैसे प्राप्त करता, उन पैसों को शराब मतलब मदिरा में उड़ाया करता था। उसका मानना था कि लंबे दुखपूर्ण जीवन से बेहतर है कि मौज बहार की एक घड़ी। किंतु एक दिन मदुआ नाम के एक लड़के की दुखपूर्ण परिस्थितियों से अवगत होकर शराबी के मन में उस मदुआ के प्रति संवेदना का फूल अंकुरित होने लगा, जिससे वह अपने जीवन के सही पथ को चयन कर पाया और नए सिरे से जीवन व्यतीत करने की सोचने लगा। तो दोस्तों, इस तरह इस कहानी का छोटा सा परिचय, ये सुंदर कहानी हम अगली कक्षा से शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का परिचय का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना। घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।